delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. And she started using abusing words that started beating in slippers. For my safety, I have hit her hand, and in her hand she was wearing a ring. That ring hit her nose. मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैंने कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ा। अरेस्ट हुआ, मेरी बेल हुई। उसके बाद मेरी फर्स्ट जो डेट पड़ी थी वो मार्च 2016 में पड़ी थी। उसके बाद से अब तक 13 डेट्स हो चुकी हैं जिसमें लड़की एक बार भी नहीं। ये जो तू बोल रहा है ना, एक नहीं 5 लड़कों के साथ गई थी। सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस। Of course. या nobody gives you the right, nobody gives you the right to slap a girl. फालतू है, देखिए कैसे मार रहे। हर एक कॉइन के 2 साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल। जब हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो हेड आने के 50% चांसेस होते हैं और टेल आने के 50% चांसेस होता है, यानी वेटेज 50-50 है। अगर मैं हेड को फेमिनिज़म के साथ रिप्रेजेंट करूँ और टेल को सूडो फेमिनिज़म के साथ, तो इंडिया में फेमिनिज़म 99.9% का वेटेज है इंडिया में, और 0.1% का वेटेज है सूडो फेमिनिज़म का। कोई बात ही नहीं करता सूडो फेमिनिज़म के बारे में, जबकि वेटेज 50-50 होना चाहिए। तो ये वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है ताकि जो 0.1% है उसको 50% तक लाया जाए, दोनों के बारे में बात किया जाए। बट ये वीडियो में हम सूडो फेमिनिज़म के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में गर्ल्स कैसे अपना पावर का मिसयूज़ कर रही हैं और मिसयूज़ करने से बॉयज़ के ऊपर क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वॉच इट टिल द एंड। लड़के ने लड़की को गाली दिया, शेम। लड़के ने लड़की को मारा, शेम। लड़की ने लड़के को गाली दिया, लड़का तो है ही इसी के लायक। लड़की ने लड़के को मारा, पक्का लड़के ने कुछ किया होगा। ये है क्या इक्वलिटी? ये है फेमिनिज़म? क्या है फेमिनिज़म? फेमिनिज़म का सिंपल सा मतलब है लड़का और लड़की बराबर है, और वी कैन से एडवोकेसी ऑफ वुमेन्स राइट्स ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्वलिटी ऑफ सेक्सेस, which is now being predicted as the supremacy of women over men. All those people whose point of view is to demean men and suppress them, and they call themselves feminists, and they think that they can do whatever they want to because they have got the power. These kind of mindsets and putting men down over women are called pseudo-feminism. This is called pseudo-feminism. आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूँ। मैंने जितने भी आर्टिकल्स रेफ़र किए हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप चाहे तो उसे जाके पढ़ सकते हैं। आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा, जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे लड़कियों ने लिखे हैं, लड़कियों के अगेंस्ट में, यानी सूडो फेमिनिज़म के अगेंस्ट में। किसी एक लड़के ने फेमिनिज़म के अगेंस्ट में अभी तक लिखा नहीं है। हिम्मत ही नहीं है किसी की कि सूडो फेमिनिज़म के बारे में कोई बात करे, फेमिनिज़म के बारे में कोई बात करे। ये हालत है और हम इक्वलिटी की बात करते हैं। एक आर्टिकल में रिधिमा ये लिखती हैं कि टू बी बॉर्न ए मैन इन इंडिया इज़ ए क्राइम and to marry an Indian girl is a heinous crime, and this is because of anti-men laws in the names of laws to protect women. आगे उन्होंने ये भी एक इंसिडेंट उन्होंने लिखा था कि एक मार्केट में वो खड़ी थी, एक कार आगे थी, पीछे से एक औरत ड्राइव करते हुए आई अपनी कार में और आगे वाली गाड़ी को ठोक दिया, और उसने आगे वाली गाड़ी को ठोका, वो निकल के वो अब्यूज़ करने लगी आदमी को जो उसके आगे था, जिसकी कार ठुकी है। भाई ये तो यूनिवर्सल लॉ है कि पीछे वाली गाड़ी आगे वाले को ठोकती है, बट इसमें औरत का ये कहना है कि आगे वाले की गलती है। 2 साल पहले एमिटी नोएडा में 2 लड़कियों ने 2 लड़कों के पीछे 25-30 गुंडे लगवाए। क्यों? बिकॉज ऑफ ए लेम पार्किंग आर्ग्यूमेंट। और इतना ही नहीं, गुंडे भेजने के बाद मोलेस्टेशन का केस भी कर दिया दोनों पे। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि मारने की वजह से एक लड़के की मौत हो गई है और दूसरा आईसीयू में पड़ा था। महक आहूजा ने एक आर्टिकल लिखा है हाउ वुमेन मिसयूज देयर राइट्स।
उसमें उन्होंने लिखा है कि आई बिलीव वुमेन आर ऑलवेज एट एन एडवांटेज, बीइंग अ वुमेन आई फील दोज एडवांटेजेस विच आर गिवन टू अस, फॉर इंस्टेंस there are reserved seats for women in buses, there are separate ticket counters for ladies, some trains have women only coach, and so on. These are just mere instances which show the advantages given to a woman and discrimination against men. Yes, discrimination or sexism exists against men and boys as well. Sexism against women or girl is still a more severe problem in most parts of the world. However, contrary to the popular belief, men and boys can also be subjected to discrimination. मैं ये नहीं कहता कि सारे केसेस झूठे होते हैं, हर 10 केस में से 2 केस हमेशा झूठे होते हैं और वो 2 केस ये रिप्रेजेंट करते हैं कि लॉ का मिसयूज़ कैसे हो रहा है. हमारा बस ये कहना है कि लॉ सबके लिए बराबर होनी चाहिए, लॉ का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए. अगर कोई औरत कंप्लेन करती है तो पहले उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए कि क्या ये चीज़ हुआ है या नहीं हुआ है. उसके बाद आपको जो एक्शन लेना है आप लीजिए. 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है. सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वुमेन आर स्प्रेडिंग लीगल टेररिज्म इन इंडिया. दिस इज़ द वर्ड यूज्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, लीगल टेररिज्म. जेवियर कॉलेज के कुछ बच्चों ने एक सर्वे किया रिगार्डिंग द सोशल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ मेन. बेसिकली वो उनका पर्पस ये था कि मेन जो इश्यूज़ फेस कर रहे हैं लाइक हरासमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, उसके बारे में पता करना. 66% ऑफ द रेस्पोंडेंट्स said that they feel that women are misusing their laws which are meant to protect them. 58.95% of the respondents said that they were threatened by laws for protecting women. आपको पता है सबसे ज़्यादा मिसयूज़ होने वाला लॉ कौन सा इंडिया में? डाउरी प्रिवेंशन एक्ट सेक्शन 498A IPC. जिस लॉ को वुमेन की डिग्निटी प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था वो एज ए वेपन यूज़ हो रहा है आज के डेट में. 80% ऑफ द डाउरी केसेस आर फॉल्स. दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन का ये कहना है कि अप्रैल 2013 से लेकर जुलाई 2014 के अंदर जितने भी रेप केसेस फाइल हुए 53.2% ऑफ द केसेस वर फॉल्स. NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का ये कहना है पिछले 11 साल 2006 से लेकर 2016 के बीच में नंबर ऑफ डाउरी केसेस वर इंक्रीज बाय 150%. 2006 में 2 लाख केसेस रजिस्टर हुए थे अप्रॉक्सीमेटली. 2016 तक देखा गया कि वो 5,15,000 हो चुके हैं. NCRB का ये भी कहना है 2006 से लेकर 2016 के बीच में जितने भी डाउरी केसेस फाइल किए गए हैं हर 7 केस में से 5 केस फेक होते थे, यानी लड़का हमेशा बरी हुआ है. 1 केस विड्रॉ होता था और 1 केस असली में होता था. पहले डाउरी के केस में ऐसा होता था कि अगर किसी लड़की ने सेक्शन 498A के अंडर अगर फाइल किया कंप्लेन, पुलिस सीधा जाती थी, लड़के को उठाती थी, कुछ पूछताछ नहीं, सीधा लाके जेल में डालो पहले, क्योंकि पहले ही उसको दोषी माना जाता था जैसे ही एक लड़की ने कंप्लेन रजिस्टर किया. बट थैंकफुली 2-3 साल पहले आई गेस ये अमेंडमेंट हुआ है, थोड़ी चेंजेस हुए हैं. अभी सुप्रीम कोर्ट ये कहती है अगर कोई औरत ने कंप्लेन फाइल किया है डाउरी का तो एक 9 पॉइंटर चेकलिस्ट उन्होंने बनाया है पहला. दूसरा, उन्होंने फैमिली वेलफेयर कमेटी सेटअप किया है. तो जब भी अगर कोई लड़की डाउरी का केस फाइल करती है तो फैमिली वेलफेयर कमेटी, जिसमें कुछ अप्रॉक्सीमेटली 3 मेंबर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें पहले वेरीफाई करेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा केस. तब तक आप लड़के को अरेस्ट नहीं कर सकते. यह दीपिका भारद्वाज जो मेन के राइट्स के लिए लड़ती हैं, वुमेन के अगेंस्ट जो मिसयूज़ करते हैं सेक्शन 498A का, उसके प्रति वो लड़ती हैं. और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाया है, आप चाहे तो उसे जाके देख सकते हैं. उसमें ये दिखा गया है कि कैसे एक फॉल्स डाउरी केस के वजह से एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, एक बैंकर ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद उसकी फैमिली जो हैरेसमेंट के थ्रू जो गुजरी है वो सारी चीज़ें उसमें हैं. रिया मिश्रा अपने एक आर्टिकल में लिखती हैं जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है. वो कहती हैं कि इफ़ यूजिंग राइट्स गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर थ्रेटनिंग समबडी एंड स्टिल बीइंग सेफ इज़ वुमेन्स राइट, देन आई डोंट थिंक वी वर ए वुमेन डिजर्व दीज लॉज. Women rights are given for protection and these days women are using it as a shield to make the victim sound as culprit. ऐसे केसेस भी देखे गए हैं जिसमें वुमेन डाउरी लॉ को मनी एक्सटॉर्शन के लिए यूज़ करती हैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जब वो डिवोर्स फाइल करती हैं. ये एक ऐसी टॉपिक है शायद जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कि कोई सोचता भी नहीं है. लेकिन मर्द भी सेक्सुअल असॉल्ट और डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार हो सकते हैं. इंडियन सोसाइटी हंसेगी अगर कोई मर्द आके बोले कि उसका रेप हुआ है. फेमिनिस्ट यही सोचते हैं कि मेन आर द परपेट्रेटर्स ऑफ ऑल दिस हीनियस क्राइम्स. और
इंडियन लॉ में भी रेप को हमने ऐसे ही डिफ़ाइन किया है कि रेप में एक मैन हमेशा ऑफेंडर रहता है और एक औरत हमेशा विक्टिम रहती है, बट ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। इंसिया दरीवाला ने 1500 मर्दों का एक सर्वे किया है, तो मैं बस आपको कुछ स्टैट्स बताना चाहूँगा। 71% of men surveyed said that they were abused. 84.9% said that they had not told anyone about the abuse. And the primary reasons for this were shame, 55.6%, followed by confusion, 50.9%, fear, 43.5%, and guilt, 28.7%. तो रियलिटी कुछ और है। मर्दों का भी अब्यूज़ होता है, खाली औरतों का नहीं होता। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों के बारे में गौर किया जाए, स्ट्रिक्ट लॉज बनाए जाए। अगर कोई फॉल्स केस करता है तो उसको एक पेनल्टी दिया जाए, या कुछ पेनल्टी के साथ और कुछ सालों की सज़ा भी होनी चाहिए। मर्दों को एक हमेशा एक परपेट्रेटर के तौर पे देखा जाता है, वो बंद होना चाहिए। हर मर्द गलत नहीं होता, हर मर्द रेपिस्ट नहीं होता। अभी तो मैंने आपको स्टैट्स दिया है कि औरतें भी क्राइम करती हैं। बस यही बोलूँगा कि लॉज का मिसयूज़ मत करिए, आपको जो प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कुछ फैमिलीज़ की।